माननीय तेजस्वी यादव ट्विटर बबुआ हैं। तो ट्विटर बबुआ अपनी भावना जब व्यक्त करते हैं तो पारिवारिक आरक्षण मैंने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये आरक्षण तो आपको सही लगता है और यह स्मरण आपको है ना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण से छेड़छाड़ जब करने की कोशिश हुई थी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बगावत का झंडा पकड़ा था और आरक्षण को सरजमी पर उतार करके, चूंकि नौकरियों का अवसर देकर, पंचायती राज में आरक्षण देकर करके नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने उसको पूरा किया। आप तो आरक्षण केवल परिवार के लिए चाहते हैं, इसलिए आरक्षण पर बोलने का आपको नैतिक हक नहीं। ये दिल्ली विधानसभा में शराब के विनियोग और आपूर्ति में प्रदर्शन मामले में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल ने बनाया और जो न्यायिक दुर्दशा उनकी हुई, जेल से रह के सरकार चलाए, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण शराब के माध्यम से होगा, यह बुनियादी समझ उनकी रही है। तो जनता ने अब अपदस्थ किया। अब जो रिपोर्ट सदन में ले होगा उसमें अब उन्होंने कौन कौन से आर्थिक महापाप किए, हमारी उम्मीद है उसका खुलासा होगा, फिर चेहरा बचाने की कवायद करेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि हम बार बार कह रहे थे कि यह आदमी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि बिना शक्ति के नहीं रह सकता है। अगर संजीव अरोड़ा एमएलए सीट जीतता है, अभी तक घोषणा नहीं की है, फिर भी यह संभव है कि अगर संजीव अरोड़ा राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं तो अरविंद केजरीवाल की जगह जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में कौन अतिशयोक्ति की बात है। केंद्रीय मंत्री ने जो भावना व्यक्त की उनके आचरण के अनुरूप, भाई संसदीय लोकतंत्र में आज़ाद हिंदुस्तान का एक प्रथम व्यक्ति है जो जेल से रह के सरकार चलाया। तो राजनीति जहां शर्मसार होता है उसका वह शर्मसार वाली घटना को तो करने में इनको कोई हिचक नहीं है, तो ये तो कोई भी काम कर सकते हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में कहा है कि 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत में उड़ीसा की सरकार का गठन किया बहुत सालों के बाद। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है। 2025 में हम लोगों की शुरुआत जीत दिल्ली से हुई है और 2026 में भी एनडीए की जीत है वो तमिलनाडु में शुरुआत। देखिए, देश के गृह मंत्री ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, जो चुनाव परिणाम आया है उसके अनुकूल उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, समर्थक को और जनता की मनोदशा के अनुकूल अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि डीएमके ने समाज के सभी भ्रष्टों को सदस्यता ड्राइव के माध्यम से डीएमके में शामिल होने दिया। एमके स्टालिन और उनके बेटे ने वास्तविक मुद्दे से विचलित करने के लिए कई मुद्दे को उठाते हैं। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो विकास की एक नई पटकथा लिख सकता था, दक्षिण भारत का राज्य। लेकिन मैं इधर लगातार देख रहा हूं कि केवल और केवल भावनात्मक मुद्दे पर एमके स्टालिन जनता की गोलबंदी चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो आपने बुनियादी ज़रूरत के जो कार्य हैं उसको आप पूरा नहीं करते हैं और उसके बदले आप भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं। तो जनता अब भावना से नहीं चलेगी, जनता अब चलती है केवल और केवल काम के बुनियाद पर। कल बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 7 और भाजपा के विधायक वो मंत्री लिए। उसको लेकर क्या कहेंगे, तो कहा ये भी जा रहा है कि बहुत कम समय बची, कल चुनाव भी होना 6 महीने। राज्य मंत्री परिषद का गठन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण है दायित्व का निर्वहन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है, उनकी पार्टी ने उनको नामित किया है भाजपा ने, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तो पहले से तय था। इसलिए समय के अनुसार हुआ है, इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। 7 निश्चय पार्ट 2 पर माननीय नवनियुक्त मंत्री अपना काम करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मानवता का महायज्ञ, विश्वास, एकता और समानता का भव्य त्यौहार महाकुंभ 2025 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के तहत आयोजित किया गया, महाशिवरात्रि के दिन टोटल कुल 66 करोड़ से अधिक 21 लाख भक्तों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया जिनको लाभ मिला। देखिए, महाकुंभ धार्मिक आस्था का सवाल है और धार्मिक आस्था देश के संविधान के बुनियादी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। तो ये आयोजन एक बृहद आयोजन था, चुनौतियों भरा आयोजन था और इन चुनौतियों के बीच
इसको कार्य रूप देना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व था। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में अपनी भावना व्यक्त की है। जो वहाँ के की परिस्थिति जन चुनौती थी, उन चुनौतियों का कैसे मुकाबला किया, इन तमाम तथ्यों को उन्होंने और उपलब्धियों को उन्होंने रेखांकित किया है।